तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक जो टेक्निकली भी ब्रेकआउट है, साथ में फंडामेंटल भी ब्रेकआउट है, दोनों चीज़ें हम साथ में देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव और शुरुआत करते हैं वीडियो की और ये है हमारा डिस्क्लेमर। सबसे पहले हम दोस्तों बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया है, जो रेड लाइन है वो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को तकरीबन यहाँ पे क्रॉस करने को आई है। मतलब ये बहुत ही बड़ा एक लेवल माना जाएगा। यदि यहाँ से निफ्टी क्रॉस कर रही है, 24,400 के ऊपर जा रही है, तो नया जो है वो टेक्निकली ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपने अपने स्टडी पर्पज़ के लिए रख सकते हो। 10 डेज़ की मूविंग एवरेज की जो ब्लू लाइन है, जो ऑलरेडी उसने 2 दिन पहले कल ही उसने क्रॉस कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है ब्रेकआउट के अंदर, वो है सानसेरा का। सानसेरा के अंदर क्या हुआ है अल्टीमेटली दोस्तों, कि टेक्निकली यहाँ पे 2 बार ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और आप देखिए यहाँ से मूवमेंट आई थी, थोड़ा डाउनवर्ड यहाँ पे आया था। फिर रिजल्ट आने के बाद, ई का मतलब है यहाँ पे अर्निंग का जो रिजल्ट आया, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। फिर साइडवे में स्टॉक चला गया था, एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया और अभी रिसेंटली है ये ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि रिज़ल्ट जो है इसका परसों मतलब 1st ऑफ अगस्त को रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो आपको थोड़ी ध्यान में रखना है। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऑलरेडी ऐसे मार्केट में भी 10 डे मूविंग एवरेज की ऊपर काम कर रहा है। फंडामेंटल की बात करें सनसेरा की, तो दोस्तों सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल पार्ट जितने भी है इंजीनियरिंग फील्ड के, वो ये सारी ये कंपनी बनाती है और वाइडली उसके जो स्पेयर पार्ट यूज़ होते हैं ना, वो यहाँ पे एरोस्पेस के अंदर, ऑफलोड एग्रीकल्चर्स के अंदर और डिफेंस सेक्टर के अंदर यूज़ होता है। इसीलिए ये कंपनीज़ जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर चल रही है। और पिछले 1 साल के अंदर ढाई गुना ऑलरेडी ये स्टॉक हो चुका है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी पर्पज़ के लिए रख सकते हो। और रिसेंटली एक चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट फर्म है वो मॉर्गन स्टैनली की, यहाँ पे 1 टू 1 मीटिंग भी इस कंपनी के साथ हुई है। अब रिज़ल्ट की हम दोस्तों बात करें, पुराने रिज़ल्ट्स की भी हम बात करें, तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो इनकम है ना वो कंटिन्यूअस थोड़ी स्टेबल होके इंक्रीज़ हो रही है। साथ में उसका प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो सबसे बड़ी बात है, 17-18% से प्रॉफिट मार्जिन 20% हो गया। अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है 7 से 9 रुपए था यहाँ पे, वो ऑलरेडी यहाँ पे 16 रुपए हो चुका है। मतलब फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। परसों 1 तारीख को फिर से इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है, तब भी उसको हम रिव्यू करके हम यहाँ पे एक वीडियो उसका अलग से भी डालेंगे। सेकंड वी जो हमें बात करनी है, वो है यहाँ पे आरपी टेक। दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है और कंपनी ने ब्रेकआउट देके अच्छा खासा मूव आया। उसके बाद स्लाइटली यहाँ पे साइडवे हो चुका है और स्लाइडवे के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया है और साथ में एक चीज़ हमें देखने को मिली है, वो है वॉल्यूम। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी वॉल्यूम था ब्रेकआउट के टाइम, बाकी ड्राई वॉल्यूम था, आप सभी जगह पे देख सकते हो। यहाँ पे फिर से ऊपर है। कंपनी के अंदर ऑलरेडी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज और जो ब्लू लाइन है 10 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही है, तो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से सस्टेन करता है कल, तो फिर यहाँ पे और आगे स्टॉक है वो जा सकता है, आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए रख सकते हो। बात करें उसकी फंडामेंटल की, तो दोस्तों ऑलरेडी 5,380 करोड़ की मिड कैप की कंपनी है और आईसीटी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस जो है आईटी सेक्टर के अंदर देती है। मतलब जो रेगुलर आईटी कंपनीज़ की जो सर्विसेज़ है उससे और ये कंपनी की जो आईटी सर्विस है वो दोनों डिफरेंट है। तो बाकी सारी कंपनीज़ के जो शेयर्स डाउन जा रहे हैं, उसकी जगह पे इस कंपनी के शेयर है ना वो अप जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि उसका जो पी है ना वो अभी 19 का है दोस्तों, और आरओई और आरओसी दोनों ठीक-ठाक 15% के आसपास है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो अभी रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो भी आना ड्यू है दोस्तों, बट अदरवाइज़ उसका जो रिजल्ट की हम बात करें, तो आप देख सकते हो कि इनकम है वो कंटिन्यूअस साथ में इंक्रीज़ हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन है 2.5 से 3% का, और यहाँ पे थोड़ा-सा भी उछाल आता है प्रॉफिट मार्जिन में, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक के प्राइस के अंदर भी साथ में उछाल आ सकता है। ईपीएस की हम दोस्तों बात करें, तो ₹5 से ₹6 से लेकर यहाँ पे ₹12 तक का ईपीएस पहुँचा है, मतलब ऑलमोस्ट जो है 1 साल के अंदर ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो डबल हो चुका है। कंपनीज़ जो है वो रेन इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों। रेन इंडस्ट्री में क्या हुआ है, ऑलरेडी कंपनीज़ ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब रिसेंटली फिर से वो बेस बना रही है और 228-29 के ऊपर जाता है, तो फिर से एक नया मूवमेंट यहाँ पे कंपनीज़ के अंदर प्राइस एक्शन को देखने को मिल सकता है। 6 तारीख को उसका रिजल्ट है, तो आपको खास ध्यान में रखना है इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। और फंडामेंटल की बात करें दोस्तों, तो कंपनी अल्टीमेटली क्या करती है, तो कंपनी जो है वो एल्यूमीनियम की प्रोडक्ट बनाती है और एल्यूमीनियम की प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सीपीसी, कैल्शियम पेट्रोलियम कोप एंड सीटीपी कोल tar पिच, वो दोनों चीज़ जो है वो कंपनी खुद बनाती है। और उसके साथ ही उस कंपनी का एक और सेगमेंट है, वो सेगमेंट है यहाँ पे सीमेंट का। तो कंपनी कार्बन सेगमेंट के अंदर भी है और सीमेंट सेगमेंट के अंदर भी है। पी जो है 24 के आसपास है, मिड कैप की कंपनी है, 7.5 करोड़ की जो है वो टोटल मार्केट कैप है। फंडामेंटल की हम दोस्तों बात करें, तो रिसेंटली कुछ क्वार्टर पहले ऐसा हुआ था कि कंपनी ने लॉस में चली गई थी बिकॉज़ ऑफ सिक्लिकल बिज़नेस जो है वो
माइनस में था एल्यूमीनियम का, तो -15% का जो मार्जिन चला गया था, वो थोड़ा-थोड़ा स्टेबल होके इंक्रीज़ हो रहा है 15% और नेक्स्ट वीक इसका जो रिज़ल्ट है, यदि वो 15% है, उससे ज़्यादा भी यहाँ पे प्रॉफ़िट मार्जिन आता है, तो कंपनी के अंदर जो प्राइस एक्शन है, वो पॉज़िटिव देखने को मिल सकती है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो माइनस में ईपीएस था, वो धीरे-धीरे प्लस रिकवर होके यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 4 का ईपीएस आया था दोस्तों। तो ये थे 3 स्टॉक जो टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों तरफ से टोटली मजबूत दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए रख सकते हो और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर भार्गव और मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।